Brought to you by American Pistachios. Snack like a champion. That's the power of pistachio. छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के घर पर ईडी की छापेमारी चल रही है और बताया जा रहा है कि ये छापेमारी शराब घोटाले से संबंधित है और उनके आवास के अलावा और भी कई ठिकाने हैं जहां पे ये छापेमारी चल रही है। तो ये जो शराब घोटाले का मामला है, ये कब शुरू हुआ, कितने करोड़ का ये केस है, पूरा क्या घपले का पूरा मामला था, हमारे साथ न्यूज़ रूम में नीरज हैं जो इसको बताएंगे। पहले तो आप ये केस समझा दीजिए कि ये शराब घोटाले का मैं आपको ये बताता हूँ विभावरी, ये सुबह 7 बजे से आज छत्तीसगढ़ के कई शहरों में छापेमारी चली है, मुख्य तौर पर भिलाई और दुर्ग में। तो ये चैतन्य जो हैं भूपेश बघेल के जो सुपुत्र हैं, उनके करीब 14 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, जिसका मतलब जो तुरंत एक रिएक्शन आया वो ये आया कि भिलाई में जब चैतन्य के घर में छापेमारी पड़ रही थी, उस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता बिल्कुल विरोध पर उतर आए। उन्होंने, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से बैरिकेडिंग तोड़ी गई, तो पुलिस ने किसी तरह मामला शांत किया है। तो अब हम ये समझते हैं कि शराब घोटाला क्या है। ईडी के मुताबिक, ईडी का ये कहना है कि ये शराब घोटाला करीब 2000 करोड़ रुपए का है। ईडी का आरोप यह है कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में आईएएस अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया। ईडी का ये भी आरोप है कि अवैध शराब की बिक्री से बड़ा कमीशन जो कमाया गया था, वो रकम जो है अनवर ढेबर के पास आती थी, जिसके बाद ये जो और आरोपी हैं उन तक ये रकम पहुंचाई जाती थी। अच्छा, ईडी का आरोप ये भी है कि छत्तीसगढ़ सरकार के अफसरों की मिलीभगत से राज्य में शराब माफिया जो थे वो अवैध शराब की बोतलों पर होलोग्राम लगाकर बेच रहे थे। और बताया ये भी जा रहा है कि भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य का नाम जाँच के दौरान सामने आया था। इसी वजह से कहा जा रहा है कि इस मामले में, शराब घोटाले से जुड़े मामले में कार्रवाई हुई है। और अगर एक्शन की बात करें कि इस मामले में पहले एक्शन क्या हुआ है, तो 2024 में मई के महीने में पूर्व आईपीएस अनिल टुटेजा, जिनका नाम अभी हमने बताया आरोपी हैं, और रायपुर के मेयर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर, जो कि वो है कारोबारी है, इतने आरोपियों की करीब 18 चल और 161 अचल संपत्तियों को ईडी ने अस्थायी तौर पर कुर्क किया था। तो अब मामला बड़ा हो चुका है। ईडी की रेड लगातार अभी तक चली है, वीडियो शूट होने तक ये रेड चली रही है। तो कई पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ रहे हैं। जैसे सबसे पहला रिएक्शन तो खुद भूपेश बघेल के कार्यालय से आया। मैं पढ़ के बताता हूँ उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है, भूपेश बघेल के ऑफिस की तरफ से जो पोस्ट आया है कि 7 सालों से चले आ रहे झूठे केस को जब अदालत में बर्खास्त कर दिया गया, तो आज ईडी के मेहमानों ने पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल के भिलाई निवास में प्रवेश किया। अगर इस षड्यंत्र से कोई पंजाब में कांग्रेस को रोकने का प्रयास कर रहा है तो ये गलतफहमी है। ये प्रतिक्रिया आई है भूपेश बघेल के ऑफिस से, और प्रतिक्रिया आई है तो उस पर भी रिएक्शन आएंगे ही। मुख्यमंत्री ने कुछ उसमें लिखा है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव का ये कहना है कि भूपेश बघेल के कार्यालय में बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। ईडी की कार्रवाई लंबे समय से चल रही है, ऐसा उनका कहना है। जांच में उन्हें कोई साक्ष्य मिला होगा तो उसके आधार पर ईडी ने जांच की कार्रवाई की है। अगर इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है तो इसमें कोई डरने या घबराने की बात नहीं है। इस तरह की कई प्रतिक्रियाएं आई हैं कई पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से। 1-2 प्रतिक्रिया हम आपको सुना देते हैं, पहले आप वो सुनिए। सुबह से आज 6:30 बजे से भिलाई में भूपेश बघेल जी के यहाँ ईडी की रेड हो रही है। कोई हैरानी की बात नहीं है, विपक्ष के यहाँ ईडी को ही भेजने का एक परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर रखी है। आज संसद का सत्र शुरू हो रहा है। सब बीजेपी को जो चारों तरफ से घिरी हुई है, उन्हें एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए। भूपेश बघेल जी अब पंजाब में अपनी राजनीतिक गतिविधियां शुरू कर रहे हैं, प्रभारी बने हैं, तो उनको वहां डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही हो। जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी का एक अंग बनकर आज ईडी जिस तरह की काम कर रही है, ये भूला नहीं जाएगा। अभी घड़ी में 12 बजे तक का समय जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और वीडियो को रिकॉर्ड किए जाने तक ईडी की छापेमारी भूपेश बघेल, जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे के घर पर चल रही है। इसमें आगे जो भी अपडेट आएगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। और खबर को समझाया हमारे साथी नीरज ने। मेरा नाम विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।